मैं आपके बीच एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर RN चौरसिया सर, जो कि वर्तमान समय में मिथिला विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश विभू सर एवं सभी सम्मानीय शिक्षकगण, मेरे सम्मुख बैठे मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। और मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर RN चौरसिया सर, जो कि वर्तमान समय में मिथिला विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत हैं। हमारे इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश विभू सर एवं हमारे ही विश्वविद्यालय की छात्रा रही है। इनका सत्र 22 से 24 सेशन का है। आज आप सभी को इनसे रूबरू होने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही तमाम छात्र छात्राओं को इनसे कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा। जैसा कि आप सभी को भली भांति याद होगा कि मिथिला का परिचय केवल उनकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही अतिथि देवो भव की महान परंपरा से है। इस वातावरण में हम सभी को अभिनंदन करने के लिए हमारे परम मित्र जयप्रकाश जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और स्वागत गान के लिए कुछ प्रस्तुत करें। दिन आजू है पाहुन छठी आयल, धन धन जागल भाग्य है मन कमल फूलायल। धन धन जागल भाग्य है मन कमल फूलायल। मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठी आयल। मंगल घट सा द्वारी सजाओल, मंगल घट सा द्वारी सजाओल। कंचन दिया बारी हम लाओल, कंचन दिया बारी हम लाओल। गांथल हार गुलाब है हिनका पहिराओल। गांथल हार गुलाब है हिनका पहिराओल। मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठी आओल। मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठी आयल। कर खाली बेसी अभिलाषा, कर खाली बेसी अभिलाषा। दुविधान पर अगबे आशा, दुविधान पर अगबे आशा। मान बढ़ाओल पाग है हिनका सिर राखल। मान बढ़ाओल पाग है हिनका
का सिर राखल मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठियायल मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठियायल धन में धन भावही टा संबल धन में धन भावही टा संबल सुभग स्नेह मन ही मन केवल सुभग स्नेह मन ही मन केवल बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठियायल मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठियायल धन धन जागल भाग है मन कमल फुलायल मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठियायल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं प्रोफेसर आर.एन. चौरसिया सर और हमारे डॉक्टर अखिलेश विभू सर से अनुरोध है कि उन्हें सम्मान करें। जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आकर पाग और चादर भेंट करें। डॉक्टर अतुल जसवाल सर के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे
हमारे लोकप्रिय छात्र जो अपने अनुशासन और शैक्षणिक लगन के कारण विभाग के सम्मानित छात्रों से ही एक है। कृपया अतुल सर को पाग और चादर से सम्मानित। छात्र छात्राएं उपस्थित हैं और इससे भी पता चलता है, मुझे लगता है आधी से अधिक आबादी है महिलाओं की इस सेमिनार हॉल में। बहुत ही सुखद संदेश है यह। छलक रही थी। ये बहुत बड़ी बात है हमारी परंपरा के लिए। ये सुखद रिश्ता, जिस दिन तुलसी घर से जाएगी तो कितनी रोएगी। ये हमारी परंपरा को बांध के रखता है। और मैं अपनी संस्कृति की बात करूं, यत्र नारस्तुर भुजन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहा जाता है कि जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में देवता का वास होता है। हमारा भूमि ही जनक नंदनी जानकी के से जाना जाता है। ये पावन धरती प्रारंभ से ही महिलाओं शक्ति का केंद्र रहा है। आपको पता हो, मैंने मां को सम्मानित किया है। यही धरती है जब भारतीय शंकराचार्य, आपने आपकी धरती है ना शंकराचार्य, जब यहाँ एक विद्वजन पुरुष को पराजित करके जा रहे थे मंडल मिश्र, तो भारती कहा था आपने आधे अंग को भी पराजित किए, आधे अंग को नहीं। और भारती के हाथ यहां पराजित हुए थे शंकराचार्य। यही वह धरती है उत्तर वैदिक काल की जहां पर याज्ञवल्लभ और गार्गी की संवाद है। याज्ञवल्लभ शास्त्रार्थ में पराजित हो रहे थे तो गार्गी को कहा गया शांत रहो नहीं तो चीख खींच लेंगे। कहने का पितृशतात्मक परिवार, मातृशतात्मक हमारी महिलाओं को दबाने की कोशिश हुआ है। कहता है कि वैदिक काल स्वर्णिम काल था। वैदिक काल में कुछ विदुषी महिलाओं का नाम हमने वेद में देखा है। अपोला हो, घूषा हो, विश्वरा हो। ये कौन थी? या तो ऋषि की पत्नी थी या बेटी थी या उनके परिवार के संगे संबंधी थी। क्या ये शिक्षा सामान्य जन के हमारी महिलाएं, हमारी बहन शिक्षित हुई थी? क्या महिलाओं के लिए अलग से कोई गुरुकुल था? नहीं था। कैसे कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल था? उत्तर वैदिक काल में जब से पितृशतात्मक का समाज आया है। अभी देखिए वर्तमान में इस संस्कृति में कुछ होता है तो शक्ति की पूजा करते हैं। दुर्गा जी की घुटनों में, चरणों में लोट लोट कर हम 10 दिन तक पूजा करते हैं। शक्ति का प्रतीक है। इसी संस्कृति में लक्ष्मी धन की देवी है और सरस्वती विद्या की देवी है। जिस समाज में शिक्षा कम होते हैं वहां सरस्वती की मूर्ति की प्रतिमा की पूजा होती है। देखिए जिस समाज विद्वान है वहां पे मूर्ति की पूजा नहीं होती है। और शिक्षा से वंचित हमारी बहन है, हमारी माँ है। सबके तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। यहाँ एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आएगा कि आप लोग यहाँ है फिजिकली, फिर भी मैं आप लोगों की तरफ से क्यों धन्यवाद करती हूँ। बीइंग अ सीनियर है ना, 2 ही साल पहले हमारा भी सेशन रहा, तो इसके वजह से इस सेमिनार का मुझे लगता है शायद मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस समझती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना। क्लास भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, हालांकि मैं थोड़ी जिद्दी हूँ। तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, मुझे पता है कि हमारे जो विभाग है उनमें टीचर्स की कमी है और इसके वजह से समय जो है बहुत ज़्यादा कम रहता है टीचर्स के पास। पर इसके बावजूद, समय की व्यस्तता के बावजूद आज ये सेमिनार जो है आयोजित की गई है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी बच्चों की तरफ से भी धन्यवाद।
मैं आशा करती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं तो आज का दिन आप लोगों के लिए कुछ सीखने के लिए होगा। देखिए, सीखने के लिए आज हमारे पास बहुत से प्लेटफॉर्म है ना, क्योंकि मैं भी उसी जनरेशन की हूँ जिस जनरेशन के आप सब हैं। हमारे पास बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, बट उसके बावजूद जो आपको लाइव एक्सपीरियंस क्लास में होता है ना, वो नहीं होता है यूट्यूब पे, राइट। और इसी के मतलब मैं खोज में, ऐसे कहिए हंट में, मैंने पीजी करने के लिए सोचा, क्योंकि मेरा पैशन है टीचिंग, ठीक है। तो उसी को मैंने अपना प्रोफेशन जो है चुना, कि जो मेरा पैशन है क्यों ना मैं उसको प्रोफेशन बनाऊं। तो हालांकि एक गाइड पॉइंट नहीं था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, पर मुझे कैसे करना है वो नहीं पता था। तो जैसे आप लोग एडमिशन मंगाता है ना LNMU कि भाई पीजी के लिए, तो मैंने अगले ही दिन जाके फॉर्म डाला था, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आया, मेरा नाम नहीं आया। सेकंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आया और थर्ड में भी नहीं आया, ठीक है। तो आप बोलेंगे नाम ही नहीं आया तो यहाँ क्या कर रही हैं आप, कैसे एडमिशन हुआ, कहीं पढ़वी से हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, आप सभी हिस्ट्री के विद्यार्थी है, तो मैं एक चीज पूछ सकती हूँ आप लोगों से? पूछो जी। बस डाटा में बाइस मत होइएगा, ऑब्जेक्टिविटी बनाइए रखिएगा, ठीक है। आप में से कितने विद्यार्थी है जिनका नाम जो है वेटिंग लिस्ट में आया था? एनीवन? कोई नहीं। मैं हूँ। मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया था, और वेटिंग लिस्ट में जो नाम आया बहुत टाइम के बाद आया, और लाइफ में पहली बार मैंने रूटीन बनाया था और वो सब ब्रेक डाउन हो गया। फिर मैं कॉलेज आई। हालांकि मेरी जो प्रायोरिटी थी कॉलेज चुनने की वो डिपार्टमेंट था, सम ड्यू टू आप कह सकते हैं फाइनेंशियल। हालांकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से कभी मना नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आप सीनियर हो गए हो, इतना है आप में कि आप पेरेंट्स को जो है फाइनेंशियली बर्डन नहीं देना चाहते, तो बस यही माइंडसेट रहा। और सेकेंड प्रायोरिटी मेरा ये कॉलेज था, तो मुझे डिपार्टमेंट ने तो रिजेक्ट कर दिया। मैं सोचती हूँ अच्छा हुआ रिजेक्ट कर दिया। मुझे एक टीचर्स मिलना था, है ना। तो वेटिंग लिस्ट में नाम आया मेरा, फिर मैं वो वेटिंग लिस्ट का जो है वो प्रिंट आउट करवा के लेके आई, और उस वक्त अशोक पोदार जी सर जो है वो हमारे प्रिंसिपल थे, और मुझे उनसे मिलने का मौका दिया गया। हालांकि सर ने बहुत टाइम दिया, पर सर ने वहां पर तो मेरा इंटरव्यू ही लेना स्टार्ट कर दिया, है ना। सर ने बोला कि हमारे पास बस 3 से 4 सीट है, ठीक है। अब आप डिसाइड करिए कि आप, हम या तो लिस्ट के ऊपर से ले लेंगे स्टूडेंट को, नहीं तो लिस्ट के नीचे से ले लेंगे। अब आप ही डिसाइड करिए कि हम क्या करें। उस वक्त हमारी भाभी भी थी, मैं थोड़ा सा एग्रेशन में आ गई, गुस्से में, क्योंकि मुझे एडमिशन चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आई हैड लूज माई 3 years। हालांकि वो एकेडमिक 3 years मैंने लूज किया, सम ड्यू टू फैमिली रीजन, बट मैंने एक्सपीरियंस तो बहुत लिया उस 3 साल में। पर वो एक्सपीरियंस आप सोसाइटी को नहीं दिखा सकते, है ना, क्योंकि उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। तो मेरा बहुत जरूरी था पीजी में एडमिशन लेना। तो मैं सर से थोड़ा आर्गू करने लगी, सर मुझे चाहिए, बस मुझे एक सीट चाहिए। किसी भी कॉलेज को क्या चाहिए? एक अच्छा स्टूडेंट, ताकि उसके गुडविल को बनाए रखे, है ना। तो मैं सर को बोली, सर ने मेरे ऊपर ही छोड़ दिया, आप बताओ कैसे हम ले एडमिशन, किस बिहाफ पे। मैंने बोला सर आप मेरिट पे लीजिए ना, है ना। फिर सर कुछ सेकंड साइलेंट होने के बाद बोले ठीक है कल आइए, ठीक है कल आइए। कल आए, सर नहीं थे। परसों आए, सर नहीं मिले, ठीक है। फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि क्या होगा, फिर ये भी साल मेरा खराब चला जाएगा। तो सर से मिलना हुआ, जो फिर सर ने बोला कि ठीक है आप जाइए, आपका एडमिशन अगर हो जाएगा, आपका नाम अगर सिलेक्ट हो जाएगा तो हम आपको सूचित कर देंगे। वो सूचित 3-4 दिन के बाद मुझे जो है कंफर्मेशन कॉल आया कि हाँ आपका नाम सिलेक्ट हो गया, आप आ जाइए कॉलेज। यकीन मानिए वो 3-4 दिन जो है ना, मेरा ऐसा लग रहा था कि 300-400 साल लग रहा है, कब आएगा। हालांकि मैं आई, एडमिशन हुआ, और आप सबका भी एडमिशन हुआ होगा तो फॉर्म मिला होगा ना, एडमिशन फॉर्म कितना इजी है। जो सिंपल बेसिक डाटा हम लोगों का है, नाम वगैरह सेशन, वो भरना था। लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। हालांकि मैंने अपने लाइफ में मेरे 10th के बाद जो भी मेरा एकेडमिक रहा है उसका फॉर्म भरना, सब कुछ, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, एडमिशन हो, कुछ भी है। और इवन अपने घर में भी बहुत सारे लोगों का मैंने फॉर्म भरा है,
तो मुझे डरना नहीं चाहिए था, पर इसके बावजूद मेरे लिए एडमिशन इतना जरूरी था कि मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे। मैं छोटे छोटे डिटेल्स को बहुत बारीकी से भर रही थी कि कोई गलती नहीं होना चाहिए कि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए। अब पॉइंट यहाँ ये है कि मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज, इसलिए सर ने बोला जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करिए, और मुझे लगा ये मुझे शेयर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप लोगों को एडमिशन मिल गया, बहुत आसानी से मिल गया, तो शायद आप लोग इसकी वैल्यू नहीं जानते होंगे, लेकिन जो चीज आप लोगों को बहुत आसानी से मिल गया, हो सकता है उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ा है ना। तो इस कहानी के पीछे ये मैं बताना चाहती हूँ कि वैल्यू करिए, हमारे लाइफ की वैल्यू क्या है, चाहे वो खुद की वैल्यू हो, पेरेंट्स की हो, हमारी फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, सोसाइटी की हो, और इवन हमारी एजुकेशन की हो। वैल्यू बहुत जरूरी है हमारी लाइफ की, है ना। तो एडमिशन हो गया और मैं अगले ही दिन क्लास आई क्लास मॉर्निंग में था, तो वो मिस कर गई। मुझे पता नहीं था इस कॉलेज का क्या रूटीन है, क्या शेड्यूल है। तो नेक्स्ट डे से क्लास हुआ, मैं सबसे जब पहले जाके डिपार्टमेंट के पास बैठ गई कि सर लोग आएंगे, कैसे क्या होगा मैं समझ लूंगी। तो यही छोटी सी जर्नी रही मेरी, है ना। तो हालांकि जब मुझे बोला गया कि मुझे आप लोगों से बात भी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या बात करूँ। बात करने के लिए बहुत है, सिर्फ मैं अपने सेशन की बात करूँ तो बहुत सारी मेमोरी इसमें मेरी है इस कॉलेज के साथ। लेकिन मैंने बोला बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, है ना, तो मुझे शायद इतिहास के पेज में ही बात करना चाहिए। क्योंकि मैं अगर इंटर से पहले की बात करूँ तो मुझे एक टाइम लाइन भी नहीं मालूम था। आप लोग मुझे पता है यकीन नहीं करेंगे, मुझे हिस्ट्री का टाइम लाइन भी नहीं पता था, जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है। मैंने हिस्ट्री ले लिया और स्पेशल थैंक्स तो उनको जाता है जो मुझे सजेस्ट उन्होंने किया कि हिस्ट्री मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा, है ना। और हिस्ट्री जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत नई नई चीजें सीखने के लिए मिली, है ना। फिर जब आज बोलने के लिए बोला गया तो मैं बोली जितना मुझे हिस्ट्री के लिए पता है तो मैं उसी पेज में अपने बोलने को 3 पेज में मैं बोली बांट दूंगी। आपको पता है हिस्ट्री का फेवरेट एज ए, मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं आप लोग भी इससे फंस सके। हिस्ट्री का फेवरेट डिजिट क्या है पता है? आप लोग पीजी के स्टूडेंट है, इतना तो पता होना चाहिए। मुझे जहाँ तक पता है, मैं गलत हो सकती हूँ, सर लोग बैठे उसको कंफर्म करेंगे। मेरे हिसाब से 3 जो है ना, 1 2 3 एंड गो बोलते हैं ना, ये 3 जो है ना ये फेवरेट डिजिट है मैंने जहाँ तक देखा। अब देखिए, मेन इतिहास है, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिक एज। अब प्री को भी 3 में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब फिर से प्री को जो है ये पैलियोलिथिक को 3 में, लोअर, मिडिल एंड अपर में बांट दिया। फिर प्रोटो को भी आप देखेंगे 3 में बांटा है, हिस्टोरिक एज को भी 3 में बांटा है, मतलब 2 में भी बांटा है और नंबर ऑफ पार्ट में बांटा है, पर ये 3 मतलब ज्यादा टाइम आपको टकराएगा, है ना। तो मैंने बोला इसी स्टाइल में बात किया जाए। तो पहला फेज तो मैंने बताया मेरा एडमिशन का। एडमिशन में उससे क्या सीखने के लिए मिला, जो मैंने बताया वैल्यू। आप वैल्यू करिए जो आपको मिला है मौका इस कॉलेज में पढ़ने का, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत वैल्यू करता था। अब नेक्स्ट जो क्लास था, तो क्लास से रिलेटेड बहुत सारे मोमेंट है, उसमें मैं एक चीज बताऊंगी, शायद आप लोग को समझ में आए कि क्लास करने का क्या मुझे फायदा मिला। मैंने ग्रेजुएशन में एक अच्छी बात रही कि मैं एवरेज में भी एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, जो फैक्ट है, ठीक है। आप लोगों को शायद लग रहा होगा मैं यूं ही बोल रही हूँ, लेकिन फैक्ट है, सर लोग जानते हैं, ठीक है, कि मैं कैसे स्टूडेंट थी। तो मैंने ग्रेजुएशन में लेकिन बुक खरीदा था, बुक पढ़ने की थोड़ी सी आदत थी पहले से। तो उसमें फुटनोट दी रहती थी ना पेज के नीचे की ऊपर जो लाइन है वो किस राइटर की है, कहाँ से ली गई है। तो वहाँ पर मैंने E.H. कार का नाम, जो व्हाट इज हिस्ट्री नाम का जो है बुक उन्होंने लिखा था, मैंने ऑलमोस्ट बुक में 15-20 जगह देखा होगा उनका नाम, और मैंने यहाँ से इग्नोर कर दिया ना, ठीक है लिखा है, राइटर है। बट जब मैं यहाँ आई, सर तो नहीं है उस वक्त, दिवाकर सर थे, हिस्टोग्राफी पढ़ाते थे हम लोग को। तो जब मैंने पहला ही क्लास अटेंड किया था तो सर ने सजेस्ट किया E.H. कार का बुक पढ़ने के लिए, बोला लाइब्रेरी में मिल जाएगा। मैं उसी दिन गई और बुक जो है इशू करवाया, नेक्स्ट डे मैंने लिया और उसको पढ़ा। फिर नेक्स्ट डे सर का क्लास था और सर उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो सर ने कहा उसी किताब का कुछ रेफरेंस दिया, मतलब हाँ सर ये लिखा हुआ है, एंड सर वॉज वेरी हैप्पी कि चलो आपने कम से कम ये किया। हाँ, तो कहने का इसके पीछे मेरी क्या मंशा है कि आप लोग क्लास करें। व्हाट आई एम एक्जैक्टली ट्राइंग टू से कि क्लास की क्या वैल्यू है।
राइट। क्लास करने से मैं पढ़ती तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, एवरेज स्ट्रेंथ थी, पर पढ़ने की थोड़ी बहुत आदत थी तो पढ़ती थी। लेकिन मुझे उसकी वैल्यू पीजी में आके पता चला, जो मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती आ गई, कि मुझे पता चला कि हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, उसमें हिस्टोग्राफी जब पढ़ रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग नेट जेआरएफ सबकी अगर प्रिपरेशन करेंगे आगे तो उसमें हिस्टोग्राफी भी टॉपिक है ना, तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है EH कार को पढ़ना, तो मुझे वो पता चला। तो एक छोटी सी मेरी मेमोरी है, क्लास से रिलेटेड है, हालांकि बहुत सारी मेमोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज ये सम्मान समारोह है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है मेरी, जितना आज मुझे सम्मानित किया गया है, और इतनी व्यस्तता के बाद भी सर ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, तो उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू है। और 21 नवंबर को हम लोगों का कॉन्वोकेशन हुआ था ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय में, बहुत दिनों के बाद हुआ था। कई सोर्स 5 साल के बाद बोलते, कई सोर्स 10 साल के बाद बोलते, हालांकि वो डिबेट नहीं है। तो 21 नवंबर को जब कॉन्वोकेशन हुआ था तो उस वक्त मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है, मुझे नहीं पता था, और मुझे नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया था, मैंने सर को भी बताया था। तो मुझे मालूम नहीं था, है ना, कि मुझे जाना है कॉन्वोकेशन में ऐसे। तो मुझे बताया गया कि ठीक है आपका नाम नॉमिनेट हुआ, वहाँ पर जाके पता चला, और वहाँ पे क्लियर नहीं था कि क्या है। अब आप स्टूडेंट हो, आपको नंबर कितना मिला वो आपको पता होगा, बहुत बहुत अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनका पता होगा रोल नंबर, लेकिन सबका तो नहीं पता है। यूनिवर्सिटी में किसका कितना नंबर है आपको नहीं पता है, तो वो तो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको नोटिफिकेशन दे। ठीक है, वो मिसमैनेजमेंट है ये या मेरा बैड लक है ये, उस वक्त जो लगता था मुझे वो था। हालांकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा दुखी नहीं थी, है ना, मैंने बोला कोई बात नहीं, नियति ने इससे अच्छा सोच के रखा होगा, ठीक है। तो मुझे ऑफिस में दिया गया मेडल एंड मेरा सर्टिफिकेट, ठीक है। आज मैं ये कहूँगी, मेरा कंप्लेनिंग नेचर कभी नहीं रहा है, जो हुआ मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ने में विश्वास करती हूँ, उसे सीख के आगे बढ़िए, ठीक है। और शायद इसी के वजह से मैं उस दिन दुखी नहीं हुई कि मुझे राज्यपाल के द्वारा मुझे देना चाहिए था, जो कि हमारे लिए राज्यपाल आए थे, बट वो मिसमैनेजमेंट के कारण मैं नहीं ले पाई राज्यपाल जी के हाथों से, दूसरे टीचर के हाथों से मुझे दिया गया। तो हालांकि सर लोग भी बहुत अफसोस करें कि ये गलत बात है, बट आज मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं इसको कंपेरिजन कर रही हूँ। इसके पीछे मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि राज्यपाल का जो पद है वो छोटा है, बिल्कुल नहीं है, माननीय है, बहुत सर्वोच्च है, लेकिन आज उसी टीचर के हाथों सम्मानित होना जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है, उनके हाथों से सम्मानित होना, मुझे लगता है कि राज्यपाल से सम्मानित होने से मेरे लिए उससे बहुत बड़ी बात है ना। तो थैंक यू सर, आपने मुझे सम्मानित किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस बच्चे को हिस्ट्री का टाइमलाइन नहीं पता है वो यूनिवर्सिटी में कुछ थोड़ा सा अपना पोजीशन सिक्योर कर पाएगी। तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए एक ही मैसेज कहूँगी कि जो एडमिशन हुआ है मेरे लिए बहुत टफ रहा है एडमिशन, तो आप लोग का एडमिशन हुआ है, आप लोग क्लास करिए, नहीं सब लोग क्लास देंगे तो धरना में बैठिए पर क्लास करिए, बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। Many congratulations, Mrs. Tulsi Kumari Ji. You are already described on experience in this program. क्लास टीचर, मंच संचालन करता और विभिन्न जगहों से आए हुए छात्र एवं छात्रा, हमेशा काम करता था, वो है औरत। ये होम गूगल आज भी काम करता है, आज से 1000 साल पहले भी ये होम गूगल काम करता था, क्योंकि घर में मेरा जूता कहाँ रखा है, कहाँ है जूता जी, लाओ जरा बेटी जरा सा जूता कहाँ पे है देख लो, ए मेरा साबुन कहाँ रखा हुआ है, ए मेरी कंघी कहाँ रखी है, ए मेरा कपड़ा कहाँ रखा है, ए हमको कल कहाँ जाना है जरा सा बता देना, ए मुझे यह याद नहीं रहता, जैसे अभी भी मुझे याद नहीं रहता है, कल थोड़ा सा ये जाना है, सुबह मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ। सो ये गूगल जो है ना, ये घर में हमेशा रहा। सो इस शक्ति का अंदाजा हम सब लोग रोज लगाते हैं, भले हम उसको अपने अहंकार के बल पे, अपने स्वाभिमान के बल पे उस शक्ति को नजरअंदाज करते रहते हैं। सो इस बदलाव को लाने की जरूरत है। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले तीसरी के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए।